Hi, this is Shayan, and today we will discuss about theory of suicide. This concept was developed by Emile Durkheim in 1897. He wrote a book, Suicide, and he published that book in 1897. Emile Durkheim is one of the most important sociologists that we have, and he gave concepts like social facts, social explanation of religion, theory of social solidarity, and theory of suicide. ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते थे. सुसाइड की डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं कि सुसाइड है क्या. एवरी डेथ रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट ऑफ विक्टिम हिमसेल्फ व्हिच ही नोस विल प्रोड्यूस द रिजल्ट. कोई ऐसा हम काम करते हैं, डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, एंड वी नो दैट वी कैन डाई, दैट इज सुसाइड. अब वो किसी भी हिसाब से हो. अच्छा, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली. यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्शंस का क्या मतलब है. पॉजिटिव एक्शन मींस डायरेक्टली आप कोई ऐसा काम करें लाइक हैंगिंग, टेकिंग पॉइजन, या खुद को गोली किसी ने मार दी, तो ये डायरेक्ट एक्शन है जिससे एक इंसान मर सकता है और उसकी सुसाइड हो जाती है. देन वी हैव नेगेटिव एक्शंस मींस इनडायरेक्टली कोई ऐसा काम कर दिया जाए, जस्ट लाइक कोई इंसान खाना नहीं खाता, नॉट ईटिंग फूड. एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू डू नॉट ईट फूड, इवेंचुअली इट विल लीड यू टू स्टार्विंग, and starving can lead you to death, to die. So starving से इंसान मर सकता है. टाइप्स ऑफ सुसाइड पे आ जाते हैं, जो टाइप्स एक्सप्लेन किए गए बाय एमाइल डर्कहीम. फर्स्ट वन इज ईगोइस्टिक सुसाइड. ईगोइस्टिक सुसाइड के कुछ रीजंस होते हैं. इट्स कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद द ग्रुप, लाइक एक्सेसिव हाईली इंडिविजुअलिज्म. एक इंसान जो इंट्रोवर्ट होता है, किसी से बात नहीं करता, अपने स्पेसिफाइड ग्रुप से वो बातें नहीं करता, बातें शेयर नहीं करता, अपने प्रॉब्लम्स को सिर्फ खुद ही फेस करता है, खुद तक महदूद रखता है, लेस इंटरेक्टिव होता है, सोशल गैदरिंग्स को पसंद नहीं करता, क्राउडेड एरियाज को पसंद नहीं करता, बहुत ही कम लोगों से बात करना पसंद करता है. इवेंचुअली दैट पर्सन कैन कमिट इगोइस्टिक सुसाइड. वो शेयर नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स एंड अपने ग्रुप से इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं होते. इट मीन्स दे आर नॉट really united with their group. कि भाई कोई इशू हो, like we have any issue, we can discuss it with our parents, we can discuss it with our siblings, we can discuss that issue with our close friends that comes in primary group. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन सब होने के बावजूद भी हम शेयर नहीं करते अपने स्पेसिफाइड ग्रुप के साथ, just because we are very less integrated towards that group and we are introvert. Like we know the meaning of introvert. Like there are types of personalities: extrovert, introvert, ambivert. extrovert वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल हों, introvert वो होते हैं जो बिल्कुल कम सोशल होते हैं, and then we have ambivert जो दोनों का एक मिक्सचर होता है. That leads me to the anomic suicide. Anomic suicide is, the word anomic is taken from the word anomy. Anomy means normlessness, कानून का ना होना, norms, expected behaviors की मौजूदगी बिल्कुल ना हो, तो ऐसी सुसाइड होती है. या ऐसे नॉर्म्स हमारे सामने आ जाते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं एंड उनकी मौजूदगी इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती, तो इससे लोग अक्सर सुसाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्कहीम. एंड वी नो दैट नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स. एंड जब हमारे पास लाइक सोसाइटी के पास बिहेवियरल पैटर्न्स बचे ही ना हो देने के लिए, तो भी एक रीज़न हो सकता है. पीपल डू नॉट नो हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू रिएक्ट. एंड ये जो नॉर्मलेसनेस है, ये सोशल केओस पैदा करती है. सोशल केओस मींस सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन. उर्दू में बोला जाए तो केओस का मतलब होता है अफरा तफरी. सो व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फॉलो द नॉर्म्स एंड दे आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड द नॉर्म्स, के नॉर्म्स हैं क्या, कानून है क्या, तो इवेंचुअली दे कमिट सुसाइड. और इस नॉर्मलेसनेस कंडीशन को एनोमी कहा जाता है. देन वी हैव एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड. एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड इज ऑपोजिट ऑफ इगोइस्टिक सुसाइड. थोड़ा सा रिकॉल करें या वीडियो पीछे करके फिर से देख लें. इगोइस्टिक में मैंने आपको बताया एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, देयर इज लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद द सोशल ग्रुप. यहाँ पे मैंने लिखा है इट्स रिजल्ट ऑफ ओवर इंटीग्रेशन विद द ग्रुप. जब ग्रुप से इतनी ज्यादा इंटीग्रेशन हो, इतनी ज्यादा मोहब्बत हो आपको, यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर दैट ग्रुप, दिस कम्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड. एन इंडिविजुअल हमेशा रेडी रहता है to sacrifice his or her life for the love of his or her people or the group. सवाल पैदा होता है तो फिर जो शहीद होते हैं वो भी तो फिर लाइक वो तो सुसाइड नहीं हुई. देखिए रिलीजियसली शहादत सुसाइड नहीं है, लेकिन एमाइल डर्कहीम ने जो एक्सप्लेनेशन दी है सुसाइड की कि वो काम
जो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिवली, एंड उसका कॉन्सिक्वेंस डेथ हो सकता है, दिस इज सुसाइड। अब वो अटेम्प्ट है या सुसाइड हो जाती है वो एक अलग बहस है। तो रिलीजियसली चलो आप इसको मान लो कि दिस इज मार्टरडम, ये तो शहादत है, लेकिन सोशियोलॉजिकली अगेन दिस कम्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सुसाइड। लेकिन यहाँ पे भी एसेंस सेम ही है कि यू आर ओवर इंटीग्रेटेड, you are very united with your group or your country or your people, and that's why you are ready to sacrifice your life for them. इसके और सब टाइप्स हैं। एक होता है ऑब्लिगेटरी सुसाइड, ये तो एनी हाउ इसमें इट्स ऑब्लिगेटरी, इट मीन्स इट्स कंपल्सरी, नेसेसरी, इट्स वाइटल, ये जरूरी करना होता है, इसमें कोई ये नहीं कि आप नहीं करना चाहते। सती ट्रेडिशन चलो आज तो नहीं है और नहीं होना चाहिए, ये ट्रेडिशन पहले सब कॉन्टिनेंट में मौजूद था कि जब भी किसी की डेथ होती थी जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, तो फिर अगर किसी मर्द की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ जो है ना जिंदा जला दिया जाता था। तो इट वाज अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेटरी सुसाइड। देन वी हैव ऑप्शनल एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ऑप्शनल ये होता है कि ये आप पे डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ आर्मी और नॉट। ये आप पे कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको एनी हाउ आर्मी का हिस्सा बनना है। जो चाहता है वो आर्मी का हिस्सा बन जाता है। जब आप आर्मी का हिस्सा या पुलिस का हिस्सा बनते हो, तो जब आप पुलिस का हिस्सा हो तो इट मीन्स इट इज योर जॉब टू कंट्रोल द क्राइम। At the same time, when you are army officer, it's your job to protect the boundaries of your country. And while doing that, you know that you can die. Ultimately, again I am repeating, religion के हिसाब से this is not a suicide, but sociology के हिसाब से it is a suicide. Religion के हिसाब से this is martyrdom, शहादत है ये। Acute altruistic suicide पे आ जाएं, ये mystical suicide भी कहा जाता है। ये religious beliefs के हिसाब से किया जाता है। एक इंसान अपनी कंट्री के लिए फाइट करता है अपनी जगह, एक इंसान अपने मजहब के लिए लड़ रहा होता है, तो मजहब के लिए बेसिकली इसको हम शहादत कहते हैं। सोशियोलॉजिकली हम इसको एक्यूट एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहते हैं। इसमें यही होता है कि वी नो दैट आफ्टर गेटिंग दैट मार्टरडम इवेंचुअली वी विल बी एबल टू गेट दैट हेवन। तो ये एक रिलीजियस बिलीफ है। अब लास्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, फैटलिस्टिक सुसाइड। ये वेरी ऑपोजिट है बिल्कुल एनोमिक सुसाइड का। जैसे एनोमिक सुसाइड मैंने आपको बताया था, नॉर्मलेसनेस, नॉर्म्स का ना होना। यहाँ पे ओवर रेगुलेशन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्म्स। एक तो नॉर्म्स एक्सट्रीम, ऊपर से उनकी ओवर रेगुलेशन, हद से ज्यादा किसी इंसान की प्राइवेट और पब्लिक लाइफ पे इतने ज्यादा नॉर्म्स को नाफिज कर देना कि उसकी लाइफ जस्ट लाइक अ लिविंग हेल बन जाए, इसको आप फैटलिस्टिक सुसाइड कहते हो। When the society or the state imposes strict norms, so of course it becomes very impossible for that person कि वो अपनी लाइफ को गुजारे। टॉलरेशन लेवल खत्म हो जाती है एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से। इवेंचुअली जस्ट टू गेट रिड ऑफ दैट एक्सट्रीम कंडीशंस एंड एक्सट्रीम नॉर्म्स, दे प्रेफर टू कमिट सुसाइड। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको नॉर्थ कोरिया के लोग मिल जाएंगे कि जिस कंडीशन में वो रहते हैं तो वो सुसाइड करने की सोचते हैं, क्योंकि उनकी पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर दोनों जो हैं, it is being observed by the state, it is being monitored, and it's being supervised by the state of that specific country. Same goes for the prisoners in jail. जो जेल में उनकी हालत होती है, many of the prisoners they prefer to commit suicide rather than living in that jail. पास्ट में ये भी आया है कि slaves जो है ना, slavery से बचने के लिए सुसाइड कर लेते थे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो प्लीज शेयर करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।